क्रिकेट की दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो चुका है दोस्तों। इंडिया की जो सीरीज थी वेस्ट इंडीज के साथ वो हार चुके हैं। इसके अलावा लंका प्रीमियर लीग में मजीद खरगोशों की तरह सांप निकलते हैं, यानी वहां पर कोई सपोरों का कोई एहतजाज हो रहा है, क्या हो रहा है, इच्छाधारी नागने फिर रही हैं ग्राउंड के अंदर, और भी बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि हाईलाइट है इस हफ्ते की, और वो ये है कि इंडिया अपना जो T20I सीरीज है वो हार चुका है वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज वो टीम है ये जो कि ODI वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सकी, क्वालिफायर से भी जाके हारी है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम यही बात कर रहे थे कि प्रेशर सारा इंडिया के ऊपर ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारा प्रेशर जो है वो इंडिया के हाथ से निकल कर अब वेस्ट इंडीज के ऊपर आ चुका था, क्योंकि 2-0 से वापस 2-2 के ऊपर आ चुके थे। मतलब कि जो पांचवा और आखिरी T20 था वो फाइनल था, और बहुत हद तक जो फेवरेट्स है वो इंडिया ही थे इसको जीतने के लिए, क्योंकि ये कम बैक करके वापस आए थे। जो चौथा T20 आया था उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन और सॉलिड परफॉर्मेंस दी थी इंडिया ने, जिसके अंदर हमें 170-178 रन जो हैं वो एक विकेट के नुकसान के ऊपर निकल लिया था। गिल्ली था और जायसवाल जो था, उन्होंने इतनी खूबसूरत बैटिंग की थी कि वो बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया था, और उसी का बदला ले लिया वेस्ट इंडीज ने 5th यानी कि लास्ट T20I के अंदर। लेकिन कुछ अजीब किस्म की हरकतें की, और सबसे ज्यादा टॉप के ऊपर जो था वो था मेरा दोस्त पांडू। इतनी घटिया और थर्ड क्लास इनिंग्स मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। इसने हमें 18 बॉल्स के ऊपर 14 रन बनाए थे, और वो 18 बॉल्स भी बहुत ही क्रूशल टाइम के ऊपर थे। बेहतरीन किस्म का स्टार्ट मिल चुका था इन्हें, फिर स्काई बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहा था, और उसके बाद पांडू आ गए, उन्होंने सारी अच्छी बली कश्ती तो जारी थी उसको नीचे डुबो दिया। ना मेरे दोस्त से इस वक्त बॉलिंग हो रही है, ना मेरे दोस्त से इस वक्त बैटिंग हो रही है, ऊपर से कप्तानी भी नहीं हो रही। इसके अलावा कुछ भी करवा लो मेरे दोस्त से वो करने को तैयार है। यूनिक कप्तान ये वो, मैं हमें कुछ 17-18 साल के बाद जो है ये लोग सीरीज हारे हैं वेस्ट इंडीज से, और ये यूनिक फीचर जो है वो मेरे दोस्त पांडू को ही मिला, क्योंकि वो कहता है इट्स ओके टू बी यूनिक। खैर, पांडू ने जो इनिंग्स खेली थी उसकी वजह से सारा का सारा मोमेंटम वो वापस शिफ्ट हो चुका था वेस्ट इंडीज की तरफ, और आई डोंट नो कि वो क्या सोच के ऐसी खूबसूरत इनिंग्स खेल रहे थे। यहाँ पर इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि पांडू की जो लास्ट T20I इनिंग्स हैं उसके जरा स्कोर आप चेक कर लें। एक भी काम की इनिंग्स नहीं है सिवाय एक इनिंग्स की, जो कि 17 बॉलों के ऊपर उन्होंने मेरे 30 रन बनाए थे, और वो भी देखना पड़ेगा कि किस टीम के ऊपर बनाए थे, किस सिचुएशन में बनाए थे, किस किस्म की कंडीशंस थी। लेकिन बहुत ही कोई पैदल किस्म की हालात जा रहे हैं इस वक्त मेरे दोस्त पांडू के स्टाइल, लेकिन फिर भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आई गेस इनको भी IPL की वजह से ही कप्तानी मिली थी। IPL के अंदर बड़ी परफॉर्मेंस दे रहे थे, इनकी टीम जो वो जीत भी गई थी। दूसरी तरफ इनफैक्ट फाइनल खेली थी इस दफा जो था, तो लोग बड़े खुश थे। लेकिन उसके अंदर बहुत से जो इंडियंस हैं मेरे ख्याल में उनका ये मानना भी है कि IPL के अंदर इसकी कप्तानी से ज्यादा आशीष नेहरा की जो गाइडेंस थी उसकी वजह से सब उसकी स्ट्रैटेजी, और वही कंट्रोल कर रहे थे पूरी टीम को, ये कोई खास कंट्रोल करते नहीं थे। तो मुझे इस बारे में कुछ पता तो नहीं है। अगर आप इंडियन है और ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट्स जरूर बताएं कि क्या ऐसा हुआ भी है कि नहीं। लेकिन जो भी हो, बहुत ही पैदल किस्म की कप्तानी नजर आई है इस पूरी सीरीज के अंदर। बाकी सब चीजों का मुझे नहीं पता, लेकिन इसको अगर किसी की हाई लगी ना तो वो तिलक वर्मा की लगी है, जिसका ये आप पहले ये वीडियो देख लें, इसमें क्या क्या रहा है। तेरे को स्पेशली खत्म करना है, रुकना है, खत्म करना है, एनो का फर्क पड़ता है। India with that strike, it is now 2-1. लगा हुआ है मेरा दोस्त पांडू के, यार तुमने जो है वो खत्म करना है, और फिर जब मौका मिला तो खुद छक्के मार के खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और पीछे 2 रन रहते थे, 3 ओवर भी पड़े हुए थे, उसकी 50 नहीं होनी दी। वही जो मैंने पिछले एपिसोड के अंदर ही बात कर लिया कि नॉर्मली मैं इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो गई थी। पता चल रहा था कि जनाब नकल हो रही है, असली हरकतें नहीं है, एक्टिंग हो रही है, और एक्टिंग में भी कभी कभी थोड़ी सी ओवर हो जाती है। लेकिन तिलक वर्मा की जो 50 तुमने खाई थी उसके बाद से ही तुम्हारे साथ ये होना था कि प्यासे को कुएं के करीब ला मारा गया। मतलब अगर शुरू में ही हार गए थे ये लोग, एक मैच भी हार जाते बीच में तो वेस्ट इंडीज जीता हुआ था, और अगर आखिरी मैच भी ये जीत जाते तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंसोलेशन हो जाती है 3-2 वाली। हमारे वैसे भी जो इस रीजन के लोग हैं वो भूल जाते हैं, वो सिर्फ लास्ट मैच याद रखते हैं और कुछ नहीं। बेशक आप 4-1 भी हारे हो, आखिरी वाला अगर जबरदस्त किस्म के मार के जीते हो तो बस सब खुश हो जाते हैं कि देखा फिर कैसा जवाब दिया हमने। तो छोटी गोल्ड फिश वाली मेमोरी होती है, लेकिन इतनी बदकिस्मती कि वो मेमोरी जो है वो जैसी ही गई, जैसी 2-2 हुआ तो उसके बाद आके कुएं के करीब प्यासे को मारा। ये तो एंड के अंदर आके इनके जो टेल एंडर्स थे उन्होंने कोई एजेस वेजेस निकाल के चौके शौके कर लिए थे स्लिपों के ऊपर से, और इधर उधर से चौके हो गए थे, जिस वजह से स्कोर इतना हो गया था, वरना इतना भी नहीं हो रहा था। मेरे दोस्त पांडू ने आगे जो इनिंग्स खेली थी उसका सारा बेड़ा गर्क कर दिया था। खैर असली इनिंग्स तो खेली है किंग ने, और क्या खूबसूरत को मेरे हमें 84 रन बनाए बॉय ने। और हम लोग बात करते रहे कि बाबर किंग है या कोहली किंग है, इसी के ऊपर डिबेट हो रही होती है। उसके माँ बाप ने सारी डिबेट ही खत्म कर दी, उसका नाम ही किंग रख दिया कि असली किंग तो ये है भाई, और खूबसूरत T20I इनिंग्स खेली। खैर पांडू के बारे में मैं ज्यादा बात तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बार बार उन्हीं का जिक्र आ रहा है। मेरे दोस्त पांडू ने इस मैच के अंदर तकरीबन
8 बॉलर्स, बल्कि यकीनन 8 बॉलर से बॉलिंग करवाई। रह गया था मैं हमें 1-2 ओवर्स अंपायर को भी दे देते कि तुम लोग भी डाल दो, पता नहीं कर क्या रहा है, किधर कंफ्यूज हुआ है और क्या एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से पांडू मेरे दोस्त में पूरन के बारे में कोई बात की थी कि अगर उसे छक्के मारे का इतना शौक है तो मुझे मारे, मुझे वैसे भी बड़ा कॉम्पिटिशन जो है पसंद है। हमें ये चौथे या तीसरे T20 आई के बाद उन्होंने कहा था, और इस मैच के अंदर आके पूरन ने आते साथ ही इसके पहले ओवर में 2 छक्के पेल दिए बॉय को। खैर इंडिया के लिए ये थोड़ा सा वेकअप कॉल तो है, और मेरे ख्याल में सही टाइम के ऊपर भी आया हुआ है, क्योंकि आगे जाके इन्होंने अब एशिया कप में भी खेलना है। खैर वो तो ODI होगा, T20 आई सीरीज के अंदर दूसरे सीन थे, उसके अंदर दूसरी किस्म की बैटिंग भी हो रही होती, दूसरी किस्म का क्रिकेट चल रहा होता है। लेकिन चलें ODI के अंदर देखते हैं कि किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं रोहित शर्मा और कोहली, जो कि मैंने ये सीरीज शुरू होने से पहले भी आप लोगों से जिक्र किया था कि उनके बगैर टीम बहुत ही ऑर्डिनरी लगती है। वो जरूर टीम के अंदर वापस आ जाएंगे तो आई एम श्योर के हालात जो है वो बदल जाएंगे। खैर बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग के अंदर, जिसके अंदर फिर से सांप निकल आए हैं यार। यहाँ पे देखा जा सकता है कि उडाना नाम के जो प्लेयर हैं वो सांप के ऊपर कदम रखने वाले थे। ये किस किस्म की सेफ्टी हो रही है, मतलब वो लोग जो है बिल्कुल ही चिल बैठे हैं यार। कोई चूहे मार कोई न्योले शोले भर्ती कर लो तुम लोग अपनी फौज के अंदर, जो वहाँ पर छोड़ दो, कुछ सांप शाम से लड़े उनको मार दें यार। कोई बिल्कुल ही ईजी हुआ है। हमारी भी पूरी टीम जा रही है श्रीलंका, बल्कि हमारी तो टीम उधर बैठी हुई है अभी भी श्रीलंका में सारे। कल को बड़ी मुश्किल से हमारा कोई कॉम्बिनेशन बना है, किसी को हल्का फुल्का कोई डंग डुंग मार दिया तो हम किधर जाएंगे। खैर मुझे तो लग रहा है कि ये इस चीज़ की अलामत है, ये इस चीज़ के सिग्नल्स, ये साइंस आ रहे हैं कि इस दफ़ा का जो एशिया कप है वो बांग्लादेश ले जाएगा, क्योंकि जो नागिन बार बार रेफरेंसेज आ रहे हैं ना, ये हमें पता है कि बस बांग्लादेश से ही मुंसलिक है। वो इनके प्लेयर हुआ करते थे ना, वो उस जमाने में जो नाग बन रहे थे, हमें वो इक्शाधारी नागिन बन के जो है नाग बन के ग्राउंड के अंदर फिर पिच रिपोर्ट की सारी खबर वगैरह ले रहे हैं। वो दूसरे से हमारे हसन अली जो उनके भी कम बैक हो गया था, उन्होंने अभी मैं को 3-4 आउट भी किए बड़े खूबसूरत, उन्होंने बाबर की भी विकेट ली है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि हसन अली की जो है वो कम बैक होना शुरू हो गया, थोड़ी बहुत फॉर्म आ रही है बॉलिंग की बात। क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर शायद इसी बारे में बात की थी कि जितने भी हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वैसे तो अभी बड़ी हमारी टीम अच्छी लग रही है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बेंच स्ट्रेंथ पे कौन है, कौन से फास्ट बॉलर्स हैं जो इनको रिप्लेस करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर किसी को रेस्ट देना हो या कोई हल्की फुल्की कोई निकल कोई इंजरी छोटी मोटी हो सकती है तो उनको रिप्लेस करने वाले भी हैं। कि बात है कि हसन अली की थोड़ी बहुत फॉर्म जो है वापस आना शुरू होगी। खैर बहुत अरसे से मैंने जो है वो मीम रिव्यू किया नहीं, तो मैंने कहा चलो यार आज की वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा मीम रिव्यू के ऊपर भी बात कर लें। इन सर्च ऑफ गोल्ड वी फाउंड कोल, वी कैन पिक 2 more टीम्स। यार ये वाली बात जो है ना, ये तो इस मासूम की मेरा ख्याल में हर दफ़ा ही होती रहेगी। एक ये बात और एक वो दूसरा जो है वो कल का फिर मैच जो है वो संडे को ही हुआ है और संडे को फिर हार गए मेरा दोस्त। हो जो पठान की कोई यार जाके कोई तबीयत शबीयत पूछ ले, पता नहीं मासूम ने खाना भी खाया है कि नहीं, खाना खाया है कि नहीं खाया है। मुझे तो लग रहा है लोगों ने ट्रोल कर करके कहीं उस बेचारे का हार्ट फेल ही ना हो जाए। उसको मत छेड़ो यार, ये संडे वाला जो चक्कर है ना, ये संडे को फिर से बेचारे जो है हमेशा तो उसने क्या संडे की बात कर ली थी। संडे को ही ख्वार होना होता है और टीम ने क्या ख्वार होना होता है, सबसे ज़्यादा बेचारा ये ख्वार हो रहा है वो भी रिटायर होने के बाद। तभी तो मैं कह रहा था, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी ये बात कर ली थी भाई कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है जो कि संडे को ही प्लान था, उन्होंने बड़ी चालाकी से जो है सैटरडे के ऊपर कर लिया। भाई देख लो, फिर मैं तो कब का बताया हुआ था तुम लोगों को, अभी बस ये चलाकियां जो ना ये नहीं चलने लगी। खैर आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं, इट्स ओके टू बी यूनिक। हाँ जी भाई, इनकी यूनिकनेस तो खत्म ही होती। साथ साथ एक और भी खबर आ रही है, वो खबर आ रही है हमारे बेन स्टोक्स के बारे में, जो कि मेरे ख्याल में कम बैक करने लगे हैं ODI वर्ल्ड कप के लिए। इंग्लैंड वाले जो है उन्होंने उनको गुजारिश कर दी है कि आप रिटायरमेंट से वापस आएँ और ODI टीम का हिस्सा बन जाए। यार इसको भाई इसको बाहर रखो। एक तो इसने आना होता है आके जो है बिल्कुल इसका कोई मूड भी नहीं होता खेलने का, फिर भी खेलते 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 सेमीफाइनल फाइनल के अंदर जो है मैच विनिंग इनिंग्स खेल के तो है कब दिला के तो फिर वापस भी चला जाता है। एक तो इससे मैं इतना तंग हूँ यार, इसको ऐसे मुंह उठा के ले आते हैं और फिर हमारा मुंह उठा के, जो पिछला भी वर्ल्ड कप था हमारा फाइनल में हम गए हुए थे और इसने आके बिल्कुल ख्वाब ही हमारे चकनाचूर कर दी। न्यूजीलैंड वालों के भी ख्वाब चकनाचूर किए थे इसने पिछले ODI वर्ल्ड कप के अंदर, पता नहीं क्यों। इसको बाहर ही रखो यार, उसको मत लाओ, रेस्ट कर यार तू स्टोक्स। खैर आज की वीडियो में इतनी ही बातें मैं कवर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।